नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे स्थान पर जहां देश से नहीं अब तो पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं। जी हां दोस्तों, हम आज आपको उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां पर महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। तो ये स्थान है भीष्म कुंड, जो कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र ज़िले में पड़ता है। कुरुक्षेत्र से ये जगह 10 किलोमीटर दूर है। गाँव का नाम है नरकातारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इधर एक मंदिर बना हुआ, भव्य मंदिर, लिखा हुआ है भीष्म पितामह पांडव मंदिर, और यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है। यहाँ पे एंट्री करने के 2 गेट बने हुए हैं, एक गेट इधर है और एक गेट मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो हमने एंट्री उस गेट से की थी, लेकिन वहाँ से हम यहाँ तक आ गए। मोटरसाइकिल हमने वहीं खड़ी की है और चप्पल जूते भी हमने वहीं उतारे हैं। तो यहाँ पर एंट्री लेते ही राइट साइड में बहुत बड़ी यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। सबसे पहले अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम इधर चलेंगे भीष्म कुंड में। जय बजरंग बली। ये बहुत पुरानी है, देखो लिखा पड़ा है 1988। अच्छा, नीचे 15 अगस्त 1988। और ये देखिए 1982 में मूर्ति आई थी और 88 में लगी। हाँ, यहाँ पे हर जमन की पेड़ा लड्डू, अच्छा, अपनी अपनी श्रद्धा है, जो भी जिसकी श्रद्धा होती है। और इधर आप मंदिर देखेंगे ना, तो इस मंदिर पे भी लिखा हुआ है श्री महंत रामदास जी, नीचे सन लिखा हुआ 1986। तो मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो मंदिर है हनुमान जी का, और ये पांडव मंदिर, दोनों मंदिर ही सन 1986 में बने थे। अब आइए कुंड के अंदर चलते हैं। वैसे भी दोपहर का समय है, करीब 12:30 बज रहे हैं, धूप है काफ़ी तेज़, और नीचे हम आए हैं नंगे पैरों से, तो भाई साहब पाँव जल रहे हैं धूप में। हमको उधर जाना था, लेकिन यहाँ से उधर जाने के लिए रास्ता है नहीं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम की वजह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अगर बरसात का मौसम नहीं होता तो हम यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतर के उधर चढ़ सकते थे, लेकिन अभी हमें बाहर निकल के उधर से आना पड़ेगा या फिर इधर से आना पड़ेगा। देखिए, शायद आपको यहाँ से दिख रहा होगा, सामने लिखा हुआ है भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन। कि यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे पिलर बने हुए हैं, सभी पे संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक श्लोक, शंख भ्रनदकी चक्री शंखध्वा गदाधर, और ज़्यादा संस्कृत मुझे आती नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे सामने एक शिलालेख है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन। जो नीचे अभी आपने मूर्ति देखी, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से बिंधकर घायल भीष्म पितामह जब रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े, तो ऐसा लगा कि वह बाणों की सैया पर विश्राम कर रहे हों। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा। पितामह की प्यास बुझाने के लिए कौरव पानी से भरे घड़े लेकर आए, लेकिन भीष्म ने कौरवों द्वारा लाए गए जल को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अर्जुन की ओर संकेत किया। इस पर अर्जुन ने पजंजास्त्र नामक वाण पृथ्वी पर मारकर जलधारा प्रकट की। पृथ्वी से निकलने वाली इसी जल से भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई। और उसके बाद जो भीष्म पितामह ने जो ज्ञान की बातें बताएं, वो देखिए आगे चलेंगे, वहाँ पे एक शिला लेके, तो वहाँ पे कुछ ज्ञान की बात लिखी हुई, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले हम चलते हैं नीचे की तरफ। आइए, देखिए यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि की परिक्रमा। तो ये पूरा मैप है जिसमें महाभारत में जहाँ जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था उन जगह के बारे में विवरण है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर है कुरुक्षेत्र, नीचे है करनाल, इधर है पानीपत, इधर जींद और कैथल। ये हरियाणा के 5 ज़िले हैं जिनमें महाभारत का ये भीषण युद्ध हुआ था। अब आइए आपको लेकर चलते हैं नीचे की तरफ, भीष्म कुंड की तरफ, जहाँ पे पितामह भीष्म और गांडीवधारी अर्जुन की प्रतिमा बनी हुई है। सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं, बड़े आराम से उतरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो नीचे की जो ज़मीन है ना, उसमें कुछ कंक्रीट सी हैं, ये पैरों में चुभ रही है। जैसे कांटेदार चप्पल होती है ना, तो तब चुभती हैं, ऐसी ऐसी इस प्रकार की कंक्रीट चुभ रही हैं। देखिए यहाँ पे पितामह भीष्म की शानदार प्रतिमा लगी हुई है, और इधर आप दिखाएंगे तो इधर गांडीवधारी अर्जुन धनुष को हाथ में लिए हुए। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, इसको गांडी भी बोलते हैं ना, धनुष को ही गांडी बोलते हैं, और इसीलिए इनको गांडीवधारी अर्जुन कहा जाता है। और ये है, इसको प्रत्यंचा बोलते हैं ना। प्रत्यंचा जो है, इसमें यहाँ पे लोहे का एक तार है, उसकी लगा रखी है। यहाँ पे आप पितामह भीष्म और श्री अर्जुन के दर्शन कर चुके हैं। तो देखिए ये कुंड है, कुंड में बहुत ही बेकार पानी है, बहुत ज़्यादा काई जमी हुई है। ठीक है, जो दूसरे वाला गेट का जिक्र किया था ना मैंने, वो इधर साइड में है, वो मैं आपको फ्रंट से भी दिखा दूंगा।
यहाँ से बाहर निकलते ही देखिए ठीक सामने लिखा हुआ है पंचायत भवन गांव नरकातारी कुरुक्षेत्र। तो मैं आपको नरकातारी के बारे में बता देता हूँ, गांव का नाम नरकातारी क्यों पड़ा। जब यहाँ पे नहीं बताऊँगा मैं आपको, इधर बताऊँगा, इधर लेके आई, यहाँ पे बहुत गर्म लग रहा है, धूप है। तो इस जगह का नाम नरकातारी इसलिए पड़ा क्योंकि जब यहाँ पर भीष्म पितामह सरसा यहाँ पर लेटे हुए थे तो उन्होंने सोचा कि यहीं से मतलब उद्धार हो सकता है, मतलब नरक से उद्धार हो सकता है, इसलिए इस जगह का नाम जो है नरकातारी पड़ा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बर्बरीक के बारे में मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया। महाराज बर्बरीक का नाम तो आपने सुना होगा, जिनको आज खाटू श्याम के नाम से लोग जानते हैं और उनकी पूजा होती है। हालांकि खाटू श्याम की पूजा जो है राजस्थान के सीकर में होती है, लेकिन खाटू श्याम का संबंध जो है महाभारत के युद्ध से ही था, वो आपने सभी ने पढ़ा होगा और सुना होगा। यहाँ पे हमें एक मंदिर और दिखा है जिसमें बर्बरीक यानी कि खाटू श्याम जी की प्रतिमा लगी हुई है। उसके बाद हमें ये सारा वृत्तांत याद आया। आइए देखिए ये मंदिर है, इस मंदिर में यहाँ पे 5 पांडवों की प्रतिमा है और पीछे खाटू श्याम की प्रतिमा लगी हुई है। तो उनका शरीर जो है नीचे है, सर जो है ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे एक कुछ स्तंभ है, उसके ऊपर सर रखा गया है। इसी मंदिर के जस्ट पास में यहाँ पे एक मंदिर और ठीक सामने आप देखेंगे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, ऊपर लिखा हुआ विराट रूप। जब भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप हो जाता है तो ये भगवान विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। और नीचे यहाँ पे अर्जुन जी बैठे हुए हैं हाथ जोड़कर, और भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनको गीता को उपदेश दिया था। भीष्म पितामह श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए यहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई है भीष्म पितामह जी हैं, और इधर श्री कृष्ण भगवान जी का रथ का पहिया उठाए हुए। यहाँ पे जब एक बार महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जो रथ का पहिया उठा लिया था ना, तो उसका चित्रण यहाँ पे किया हुआ है। और एक प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है श्री बर्बरीक खाटू श्याम, जो सिक्किम से आया था और कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को अपना सिर दान किया था। और भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि मेरा नाम आपके साथ चलेगा। तो इस वास्ते मैं अब तक बिल्कुल अपरिचित था कि जो बर्बरीक हैं यानी कि खाटू श्याम वो सिक्किम से थे। तो आप में से किस किस को पता है कि खाटू श्याम जो है सिक्किम से, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो देखिए ये है वो मेन गेट, यहाँ से भी एंट्री होती है, लेकिन हमने जो है दूसरे वाले गेट से एंट्री की थी। तो ये गेट दिखाई पूरा, प्रवेश द्वार श्री महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पितामह मंदिर नरकातारी। ऊपर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, इधर प्रसाद है। अधिकतर यहाँ पे बस तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। और इधर हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ों की दुकानें हैं। मेन गेट के ठीक सामने यहाँ पे बहुत बड़ा शिलालेख लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है भीष्म की राजधर्म की शिक्षाएँ। तो यहाँ पे कुछ शिक्षाएँ लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है यथाई गर्भाणी हित्वा स्वयं प्रियम मनोस अनुगम गर्भस्य हितम अद्धते तथा राज अप्य संशयम। ये तो मेरी समझ में नहीं आया संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये महाभारत के शांति पर्व में 56/45 में लिखा हुआ है। अब 56/45 का मतलब मुझे पता नहीं है। देखिए इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे गर्भवती स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले प्रिय भोजन आदि का भी परित्याग करके केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा को भी चाहिए कि वह निसंदेह वैसा ही बर्ताव करे। देखिए एक यहाँ पे शिक्षा और लिखी हुई है, इसको चलो रहने देते हैं, हिंदी अर्थ पढ़ के बता दूँ मैं आपको। जैसे पुत्र अपने पिता के घर में निर्भीक होकर रहते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के राज्य में मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं वह सब राजाओं में श्रेष्ठ है। तो इस तरह से यहाँ पे भीष्म पितामह द्वारा दी हुई शिक्षा लिखी हुई हैं। और यहाँ पे भीष्म कुंड नरकातारी, भीष्म कुंड के बारे में पूरा विवरण लिखा हुआ है, जो कि हम आपको पढ़कर बता चुके हैं। वीडियो की शुरुआत में जब हम भीष्म कुंड पर गए थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था। और देखिए यहाँ पे भी कुछ शिक्षाएं लिखी हुई हैं, ये पढ़ के बताते तो मैं आपको। ये शांति पर्व 58/23 में लिखी हुई हैं। प्रजा की रक्षा करते हुए राजा के प्राण चले जाए तो भी वह उसके लिए महान धर्म है। राजाओं के व्यवहार और बर्ताव ऐसे ही होने चाहिए। जब राजा के राज्य में कूट कपट माया तथा ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो, उसी के द्वारा पालित धर्म ही कहलाने योग्य हैं। तो ये वो शिक्षाएं हैं जब भीष्म पितामह ने सरसैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को दी थी। आज सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही थी और अभी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब जो गर्मी में जो धूप होती है ना, ऐसी धूप हो रही है यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा भीष्म पितामह और बर्बरीक का मंदिर देखा, पांडव मंदिर देखा।
तो आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।